Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I am Pooja Rangla and I am on my UPSC journey. In today's vlog, I will be sharing my personal book list that I have been using for my UPSC preparation. So, this list includes the most effective and reliable resources that I believe can help you cover all the syllabus in a structured way. सो फ्रेंड्स लेट गेट स्टार्टेड। मैं आपको सारा स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स हैं, क्या मेरे नोट्स हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मे बी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो। सो फ्रेंड्स, ये है, सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरी स्पेक्ट्रम की बुक, जो कि सभी नॉर्मली फॉलो करते हैं, बहुत बहुत अच्छी बुक है। मतलब बहुत सब कुछ इसमें दिया गया है और बहुत अच्छे वे में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिया गया है। ये है फ्रेंड्स एनिशेंट एंड मेडिवल इंडिया के लिए, पूनम दलाल दहिया की। मैं ये वाली बुक फॉलो कर रही हूँ। दो या तीन बार मैंने इस बुक को पढ़ लिया है। कुछ मैंने इसी में ही नोट्स अपने बनाए हैं, हाईलाइट किया है, और कुछ ऐसे अलग से हैंड रिटन नोट्स भी मैंने बनाए हैं। और ये आर्ट एंड कल्चर के लिए फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मेरे कुछ यूट्यूब से हैं, कुछ ये क्लासेस के नोट्स हैं जिनकी मैंने पीडीएफ वो प्रिंट आउट्स निकाले हैं। जैसे जो कोचिंग ले रही थी मैं, खान सर वाली कोचिंग, वहाँ से। और ये फ्रेंड्स ऑसवॉल्ड के लिए थे मैंने। ये आई थिंक पता नहीं 15 to 16 बुक हैं या इतनी है शायद। हाँ, इसमें ना 1000 और किसी में 400 प्लस MCQ हैं कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी मैंने पूरा इसका एक पैक आता है, पूरा सारी बुक्स होती हैं, वो भी मैंने लिया हुआ है। और ये हिस्ट्री के जो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, जो मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती हूँ, तो इस वाली बुक में वो सारे हैं जो आप एज यूजुअल मेरे डेली वाले व्लॉग्स में देखते ही हो। और कुछ ना फ्रेंड्स मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ये मेरे पहले पुराने वाले हैं। मतलब कुछ ये वाले नोट्स भी हैं, तो मैं जैसे रिवीजन के टाइम इनकी भी हेल्प लेती हूँ। और इसमें कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, और कुछ प्रिंट आउट्स हैं वैसे ही जो मैंने गूगल से या ऐसे कहीं से डाउनलोड करके जो निकाल लें। तो हिस्ट्री के लिए ये रहा। और इसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत की बुक मेरे पास 5th एडिशन है। बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से दिया गया है। तो ये वाली बुक फॉलो करती हूँ। साथ में यही ऑसवॉल्ड बुक्स का जो 1000 प्लस MCQ हैं, इसमें टॉपिक वाइज है आंसर। बहुत सारे MCQ हैं, 1000 से भी ज़्यादा, और फिर उनके आंसर भी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। और ये मेरी पॉलिटी के ना हैंड रिटन नोट्स भी हैं, शायद वो मैं यहाँ रखना भूल गई हूँ, वो वाली कॉपी प्रीलिम्स के मतलब हिसाब से। और ये वाला मेरा मेंस के हिसाब से मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो आप अब रोज़ वाले व्लॉग में देखते ही हो, ये वो वाली थी। एंड फ्रेंड्स, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक है मेरे पास। ये बुक फ्रेंड्स है तो बहुत अच्छी, जब हम इसको पढ़ते हैं ना हर चीज़ समझ में आ जाती है, बट थोड़ा बल्कि है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम चाहिए। और ये मैंने ऑसवॉल्ड की ही फ्रेंड्स 9th से +2 तक की NCERT है। ये चारों की चारों बुक्स इसमें 9, 10, +1, 2 की कंबाइन है। तो ये वाली भी है मेरे पास, ये मैंने ऑसवॉल्ड से लिए। अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। इसमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो भी इसमें आगे दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो ये भी मुझे अच्छी लगी। और ये मेरा वही ऑसवॉल्ड बुक्स का 1000 प्लस MCQ, तो इससे एक पता चल जाता है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। और ये फ्रेंड्स मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि कोचिंग की क्लासेस से और उससे, और कुछ प्रिंट आउट्स भी हैं फ्रेंड्स जो मैंने निकाले हैं, बट वो मैंने यहाँ नहीं रखे। तो बुक्स जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, ये मेरा फिजिकल जियोग्राफी के लिए PMFIS की, ये मैंने अभी अभी ली थी, शायद मैंने आपको बताया भी था। 400 की बुक है शायद, ये अमेज़ोन से मैंने परचेज़ की है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा इसमें दिया गया है, डायग्राम्स बहुत अच्छी दी गई हैं। और हर एक चीज़ ना चैप्टर वाइज एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दी गई है। और ये वाली फ्रेंड्स GC लियोन की ज़ेरॉक्स है। इसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी है और जियोग्राफी का भी है ये वाली बुक का। और ये मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स, मैप से रिलेटेड और सारी चीज़ें। और इसमें भी ऑसवॉल्ड का ये मैंने पूरा ही पैक लिया हुआ था, तो इसमें भी सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मेंस के पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं विद डायग्राम।
तो और कुछ कुछ मेरे पास इनके फ़ोटोज़ थे, प्रिंट थे, तो वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। कुछ हाथ से बनाई हुई ड्राइंग्स हैं, एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने जो आंसर राइटिंग की है वो वाली। और ये मेरे कोचिंग के, जो खान सर की कोचिंग से मैं ले रही हूँ, सचिन अरोरा सर वहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो ये जो नोट्स उन्होंने बनवाए थे, ये वाली कॉपी जो है ये उसकी है। इसमें वो वाली सारी चीज़ें हैं, कोचिंग से रिलेटेड सारे नोट्स हैं और विद डायग्राम, ताकि मतलब अच्छे से वो जब रिवीजन करें तो अच्छे से क्लैरिफाई हो। एंड फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये मेरे पास अगेन ऑसवॉल का 1000+ MCQ वाला बुकलेट, और ये मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं। ये कोचिंग में हमें अभिषेक सर ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी करवाया था, खान सर वाली कोचिंग की बात कर रही हूँ मैं। तो ये वो वाले कुछ नोट्स हैं। और ये 333 है बायोलॉजी का, ये एक +2 क्लास का और एक +1 का, ये मेरे ही थे, ये मैंने रखे हुए हैं संभाल के। तो इनको भी मैं पढ़ती हूँ, इनमें भी बहुत अच्छा दिया गया, और जो क्वेश्चन बनते हैं तो डायरेक्ट हम +1 की NCERT से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, ये है मेरे पास CBSE बोर्ड की साइंस की बुक है, ये CBSE बोर्ड की है। ये बुक ना बहुत अच्छी है साइंस की, और SST की भी, CBSE बोर्ड वाली। तो मैंने ऐसी ये सारी रखी है मेरे पास, सारी क्लास की होगी, 10 तक होगी, 6 से। और ये वाले मेरे अगेन अभिषेक सर पढ़ाते थे, तो उन्हीं के ही जो क्लास नोट्स हैं वो वाले हैं, ये बनाए गए। कलरफुल बनाती हूँ मैं, आपको पता ही है मेरे नोट्स बहुत कलरफुल दिखेंगे आपको, क्योंकि मुझे ना कलरफुल चीज़ें जल्दी मतलब याद हो जाती हैं जब मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो और ये सारी कुछ प्रिंट आउट्स हैं, क्लास की नोट्स जैसे हमें वो भेजते हैं, तो ये उसी के प्रिंट आउट्स हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये रहा फ्रेंड्स। और जो NCERT हैं वो भी मेरे पास बुक्स सारी हैं, वो भी मैं बीच बीच में देखती हूँ, और कुछ मैंने CBSE बोर्ड की भी रखी हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए फ्रेंड्स मेरे पास ये पावर बैंक है, और ये मेरी कॉपी है, इसमें जो क्लास में सर पढ़ाते हैं उसके हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं एक ब्रीफ फॉर्म में। तो ये वाले भी है, ये वाले मैंने खुद बनाए हैं, और कुछ मेरे पास इसके भी ज़ेरॉक्स पड़े हुए हैं, जो हमें कंपाइल पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी वो पढ़ाते हैं वो दे देते हैं। और ये सोशल जस्टिस के लिए, शायद इसमें अभी मैंने शुरू नहीं किया है, 2 कॉपियाँ हैं ये कोचिंग वाले नोट्स ही हैं फ्रेंड्स। ये गवर्नेंस का, ये भी कोचिंग वाले नोट्स जो सर पढ़ाते हैं क्लास में, उसके जो नोट्स बनते हैं, ये वो वाली छोटी छोटी कॉपियाँ। ये इंग्लिश के लिए हिंदन सोसाइटी, और ये एनिशन मेडिवल के लिए। इसमें जो कोचिंग वाला थोड़ा थोड़ा कराते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा कुछ क्लास का नोट कर लेती हूँ। एंड ऐसे राइटिंग के लिए फ्रेंड्स मैंने ये प्रीवियस ईयर का दिशा पब्लिकेशन का लिया था, अमेजोन से लिया था ये। और जनरल स्टडीज़ में पेपर 1, 2, 3, 4 के मतलब मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसमें एथिक्स के 200+ की स्टडीज़ हैं, वो मैं यहाँ से करती हूँ। ये विदिशा पब्लिकेशन का है, मैंने अमेजोन से लिए। और ये इंग्लिश कंपलसरी के प्रीवियस ईयर, जो हमें मेंस में पेपर आते हैं ना, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश लैंग्वेज के जो पेपर रहते हैं, ये उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं फ्रेंड्स इसमें। वो ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, ताकि मैं पैटर्न समझ सकूं कि किस तरह से पेपर आता है उसके लिए। और मेरा ऑप्शनल फ्रेंड सोशियोलॉजी है, तो ये अगेन अमेज़ोन से मैंने, इसमें 17 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के। तो ये मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाई थी, क्रॉनिकल की सोशियोलॉजी 17 ईयर्स के टॉपिक वाइज सॉल्यूशन है, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और उनका सॉल्यूशन। एसेंशियल सोशियोलॉजी की बुक है मेरे पास सोशियोलॉजी के लिए, बहुत 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 बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये किताब। और इसमें जो मैं अपनी आंसर राइटिंग करती हूँ इस वाली कॉपी में, आजकल भी चली रही है, तो वो वाली है ये वाली कॉपी मेरी। और ये मेरे इसमें कोचिंग के जो द्रोणाचार्य IAS अकेडमी से कोचिंग ली थी, उसमें जो क्लास में मैम नोट्स बनवाते थे, ये वो वाले नोट्स हैं फ्रेंड्स। और ये NCERT +1, 2 की सोशियोलॉजी की 2+1 की होंगी, 2+2 की होंगी, तो ये भी मैंने ली हुई हैं, ये भी मैंने अगेन अमेज़ोन से ही ली थी। और ये मेरे फ्रेंड्स कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जो A4 शीट्स पे मैंने बनाए थे। एटलस फ्रेंड्स मेरे पास ऑक्सफोर्ड का है, बट मैं आपको, मेरे पास 3rd एडिशन है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है, तो ये आप मत लेना, बट आई थिंक अभी जो न्यू वाले एडिशन आए हैं वो अच्छे हैं। और ये ऑसवॉल्ड बुक्स का ही अगेन फ्रेंड्स 29 ईयर्स के
वो उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो वो प्रैक्टिस के लिए। और ये एक मेरे पास दिशा पब्लिकेशन का भी है, इसमें 26 ईयर्स के वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो प्रैक्टिस के लिए ये काम में आ जाती हैं बहुत अच्छे से। और फ्रेंड्स ये मेंस आंसर राइटिंग की कंसोलिडेशन है दृष्टि आईएएस की, दिसंबर 2024 की जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं करंट को लेके, तो ये वो वाला है। ये मैंने गूगल से, ये दृष्टि की ही वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाले थे। और ये एड्यू टैप से जो विष्णुदत्त सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो वो वाले नोट्स हैं सी सेट के। और ये भी मेरे, हाँ, ये वाले संजय सर जो वो भी यूट्यूब पे ही पढ़ाते थे सी सेट, ये उनके वाले नोट्स हैं। और ये वाली जो बुक है ये मैंने अमेज़ोन से ही ली थी। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 8-10 साल के प्रैक्टिस के लिए, तो ये भी मैंने वहाँ से अमेज़ोन से ही परचेज़ की थी। तो अच्छी है बुक, इसमें प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन बने हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। एंड मैगज़ीन फ्रेंड्स मेरे पास कुरुक्षेत्र और योजना की, ये अभी इस मंथ की है, जनवरी 2025 की। योजना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, कुरुक्षेत्र जो मैगज़ीन है इसमें बहुत अच्छे से दिया होता है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है करंट के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स ये मेरे नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं, कुछ यूट्यूब से जो करंट अफेयर कराते हैं वो वाले। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं इस तरह से अपने करंट के नोट्स बनाती हूँ। हाईलाइट कर दिया जो भी टॉपिक चला हो और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो भी जानने की ज़रूरत हो वो लिख दिया। और ये कुछ ऐसे मैप की या डायग्राम की हेल्प से भी मैं अपने नोट्स ऐसे बनाती हूँ, कलरफुल बनाती हूँ बहुत। कईयों को लगेगा कितने कलरफुल नोट्स बनाती है ये। फ्रेंड्स अभी ये तो हुई बुक लिस्ट, अभी हैंड रिटन नोट्स, प्रिंट आउट्स वो तो भरे पड़े हैं फ्रेंड्स, पता नहीं कितने 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 ज़्यादा हैं। हर जगह वही मिलेंगे आपको, कमरे में बस किताबें ही मिलेंगी देखने के लिए, बहुत सारी हैं फ्रेंड्स। बट जो मेन बुक्स थी ना वो मैंने आपको बता दी। हाँ, मे भी कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। So friends, that's it for today's video. I hope this book list help you streamline your preparation, and remember, consistency and discipline are more important than the number of books you have. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more UPSC tips I can say. And friends, let me know in the comments if you have any question or if there's a book you would recommend. Best of luck with your